अगर दोस्तों आप YouTube पे काम करते हैं ना तो आपके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आखिर अपने YouTube चैनल के साथ अपने बैंक अकाउंट को लिंक कैसे करते हैं, जिससे कि दोस्तों हम अपने YouTube वीडियो से जितना भी कमाई करें वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा जरूरी आज का ये वीडियो है। और दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रा ध्यान से और पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, नहीं तो दोस्तों छोटी सी भी आप गलती कर देते हैं तो दोस्तों आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि मंगेश भाई क्या हम स्टेट बैंक का जो कि खाता हमारे पास है तो क्या स्टेट बैंक को हम अपने यूट्यूब चैनल के साथ जोड़ दें, या दोस्तों काफ़ी लोगों का यह भी सवाल होता है कि मंगेश भाई हमारे पास प्राइवेट बैंक का खाता है तो क्या हम इसे जोड़ दें, या काफ़ी लोगों का यह सवाल होता है कि मंगेश भाई जो गाँव में छोटा ब्रांच चलता है जैसे कि ग्राहक सेवा केंद्र, तो क्या उसका मेरे पास पासबुक है तो क्या इस अकाउंट को मैं जोड़ सकता हूँ अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में। देखिए कि दोस्तों आपका जो पैसा यूट्यूब चैनल का आता है वह सबसे पहले एडसेंस अकाउंट में जाता है, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो दोस्तों एडसेंस अकाउंट में आपको अपने बैंक अकाउंट को जोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों जितना भी आपका सवाल है सारे सवाल का जवाब देने वाला हूं, साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर अपने यूट्यूब चैनल के साथ अपने बैंक अकाउंट को कैसे जोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो करते हैं इसे स्टार्ट। मैं आपका दोस्त मंगेश कुमार, स्वागत है आप सभी लोगों का मंगेश कुमार के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों का एक समस्या हो जाता है, जब आप अपने बैंक अकाउंट को अपने यूट्यूब चैनल के साथ लिंक करने के लिए जाइएगा तो वहां पर आपसे बहुत सारे डिटेल्स पूछा जाता है, जैसे कि आपका नाम, आपके बैंक का नाम, आपका IFSC कोड, आपका स्विफ्ट कोड और दोस्तों आपका अकाउंट नंबर। तो दोस्तों जो स्विफ्ट कोड होता है उसी को BIC कोड भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब झंझट हो जाता है कि आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है। अगर दोस्तों मान के चलिए कि मेरे पास एक छोटा ब्रांच वाला खाता है, अगर दोस्तों यह जहां पर मेरा अकाउंट खुला है, जो मेरा ब्रांच है जहां पर ये मेरा अकाउंट खुला है, और उस मैनेजर के पास मैं जाता हूं और उनसे बोलता हूं कि सर मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए, जिसे हम सभी लोग BIC कोड कहते हैं, तो उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि आखिर स्विफ्ट कोड होता क्या है। तो उस समय आपको क्या करना होगा कि जो आपका मेन ब्रांच है, जैसे कि दोस्तों मान के चलिए कि मेरा जो खाता है वो मेरे गांव का है, और दोस्तों यह जो बैंक है जिस शाखा से कनेक्ट होकर चलता है वह दोस्तों जो मेन ब्रांच है वहां पर मुझे जाना पड़ेगा। इस पासबुक पर लिखा हुआ रहता है आपके ब्रांच का नाम, तो वहां पर जाइएगा और ब्रांच मैनेजर से आपको बोलना पड़ेगा कि सर मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए। तो दोस्तों वो आपसे पूछेंगे कि क्यों आपको स्विफ्ट कोड चाहिए, तो उस समय आपको बोलना होगा कि सर मेरा इंटरनेशनल पेमेंट होने वाला है इसलिए मुझे स्विफ्ट कोड की जरूरत है। अब वो कहेंगे कि अरे भैया कैसा इंटरनेशनल पेमेंट है। तो दोस्तों जब हम भी गए थे ना तो इसी तरीके से मुझसे भी सवाल किया गया था, और दोस्तों वहां पर हम बोले कि सर मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूं और मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूं तो उससे मेरा जो कमाई है उसी को मंगाना है, और जो यूट्यूब है वो आपको पता है कि US का है, तो वहां पर स्विफ्ट कोड की जरूरत है। इतना ही आप बोलिएगा ना कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूं और वहां से मुझे पैसा मंगाना है इसलिए मुझे स्विफ्ट कोड की जरूरत है, तो वो लिख के दे देते हैं। अगर उन्हें पता नहीं होता है तो अपने हेड ब्रांच में कॉल करते हैं और वहां से आपको लिख के दे देते हैं। तो दोस्तों ये तो मैं आपको बता दिया, अगर गूगल से देख के आप लगा देते हैं तो क्या पता जिस शाखा से कनेक्ट होकर आपका ब्रांच चलता है उसी शाखा का ये स्विफ्ट कोड है। अगर उस शाखा का स्विफ्ट कोड होगा तब तो भैया 24 से 48 घंटे में आपका पैसा आ जाएगा। अगर उस शाखा का यह स्विफ्ट कोड नहीं होगा तो उस समय आपको 5 से 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आपका पैसा नहीं आता है, फिर से रिटर्न जाके आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, जाना है ब्रांच मैनेजर के पास, वो खुद आपको लिख के दे देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे लिख के दे दिए थे और इसे डालें, उसके बाद 24 घंटे के अंदर मेरा पेमेंट आ जाता है और हर महीना मेरा पेमेंट आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी कहेंगे कि मंगेश भैया यह यूट्यूब चैनल के साथ बैंक अकाउंट को लिंक किया जाता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होता है। तो सबसे पहले तो आपको यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद आपका एडसेंस अकाउंट बन जाता है, और जब आपका एडसेंस अकाउंट बन जाता है तो आपको अपने सारे वीडियो को मोनेटाइज करना पड़ता है। जब आपका वीडियो मोनेटाइज हो जाता है तो आपके वीडियो पे ऐड आता है, और जब आपके वीडियो पे ऐड आता है तो उसी से आपका कमाई होता है, और दोस्तों वह पैसा हर महीने के 7 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में आपके गूगल एडसेंस अकाउंट के बैलेंस में दिखाई देने लगता है। और जब आपके गूगल एडसेंस के बैलेंस में $10 कंप्लीट हो जाता है तब आपको मिलता है एक्शन बटन, और उसी एक्शन बटन की मदद से आपको अपने ID प्रूफ को अपलोड करके अपने गूगल एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। और जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके एड्रेस पे गूगल एडसेंस का पिन भेजा जाता है, और जब आप पिन वेरिफिकेशन कर देते हैं, जो पिन आता है उसे डाल के अपने एडसेंस अकाउंट का पिन वेरिफिकेशन कर देते हैं, उसके बाद बैंक अकाउंट को ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। तो अब चलिए मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलता हूं और आपको अच्छे तरीके से बता देता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। और दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, तो मैं एक पूरा कोर्स
बना दिया हूँ, उसी कोर्स का ये 23वां वीडियो है। तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिए और जाके डे 1 से सारे वीडियो को देख लीजिए बिल्कुल फ्री में। तो चलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलता हूँ और आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ। दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन कर लेना है। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो आपको ऊपर की तरफ मिलेगा 3 बिंदु, तो इस पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ जाके डेस्कटॉप साइट के सामने एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये चला जाता है डेस्कटॉप साइट पे। जिस तरीके से लैपटॉप या कंप्यूटर में खुलता है उसी तरीके से आप मोबाइल पर भी खुलेगा। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आपको देखना है लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ पर अगर दोस्तों आपका अच्छा तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है तो दोनों उंगली को एक जगह पर रखिए, धीरे धीरे आगे थोड़ा बढ़ाइए जिससे कि जूम हो जाएगा। और गूगल एडसेंस के बगल में आप देखिएगा तो आपको 3 लाइन दिखाई देगा लेफ्ट साइड की तरफ। तो इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा पेमेंट्स लिखा हुआ, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा पेमेंट्स इन्फो लिखा हुआ, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है थोड़ी देर तक वेट करने के बाद। अब दोस्तों यहाँ से सारा खेल स्टार्ट होता है, तो कृपया करके अब वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों इस तरीके से आपको नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा हाउ यू गेट पेड। और दोस्तों इसी में आप देखिएगा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ऐड पेमेंट मेथड लिखा हुआ। तो इसी ऐड पेमेंट मेथड पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। और दोस्तों देखिए यहीं आपको सब कुछ भरना है। यहीं पे यहाँ पर देखिए इसमें दिखाई दे रहा है बेनिफिशियरी आईडी, तो इसे आपको छोड़ देना है। इसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे आप देखिएगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा नेम ऑन बैंक अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का नाम नहीं डालना है, बल्कि आपके पासबुक पे जो आपका नाम है, ध्यान से सुन लीजिए, आपके पासबुक पे जो आपका नाम है वही नाम को आपको डालना है। और जैसा नाम है वैसा आपको डालना है। कैपिटल लेटर में होगा, आपको सारा कैपिटल लेटर में लिख देना है, यानी कि बड़ा अक्षर में आपको लिख देना है। एक भी स्पेलिंग आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो पैसा आपका नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है बैंक नेम। तो दोस्तों आपका जो भी अकाउंट है, जैसे कि मेरा दोस्तों मान के चलिए कि मेरा ICICI बैंक का अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर ICICI बैंक मैं डाल दूंगा। जो भी आपका होगा, अगर आपका स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है IFSC कोड। तो दोस्तों आपके पासबुक पे IFSC कोड मिल जाएगा, तो उसे आपको यहाँ पर डाल देना है जैसा है वैसा। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपका स्विफ्ट BIC कोड लिखा हुआ, तो जो हम आपको बताए थे वही अब आपको यहाँ पर डाल देना है स्विफ्ट BIC कोड में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अकाउंट नंबर डाल देना है जो आपके पासबुक पे है। ऐसे तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर रीटाइप अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो जो ऊपर आप अकाउंट नंबर डालिएगा वहीं दोस्तों नीचे की तरफ डाल दीजिएगा, जिससे कि आपका कन्फर्म हो जाए। तो पहले सारा कुछ डाल दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ और मैं भी डाल लेता हूँ। और दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं तो नेम ऑन बैंक अकाउंट में मैं अपना नाम डाल दिया हूँ मंगेश कुमार। उसके बाद बैंक नेम में मेरा ICICI बैंक है, तो ICICI बैंक डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड पूछ रहा है, तो मेरे पासबुक पे जो IFSC कोड है उसे मैं डाल दिया हूँ। स्विफ्ट BIC कोड पूछ रहा है, तो जो मुझे मिला था उसे मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद जो मेरा अकाउंट नंबर है मेरे पासबुक पे मिल गया है, तो उसे मैं डाल दिया हूँ। और नीचे की तरफ वहीं डाल के अब दोस्तों आपको यहाँ पर टिक मार्क लगे रहने देना है। अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अब सेव पे क्लिक कर देते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर सेव पे क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर तक यह घूमता है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर ये सेव हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आपका यही अकाउंट प्राइमरी हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एडसेंस अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं। और आपको मेल भी मिल जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट इस डेट को जोड़ दिया गया है, और आपको पब्लिशर ID भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने YouTube चैनल के साथ अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। और दोस्तों जब आपके एडसेंस अकाउंट के बैलेंस में $100 यानी कि $100 कंप्लीट हो जाएगा या इससे ज़्यादा हो जाएगा, तब दोस्तों 21 तारीख को आपका पेमेंट आपके एडसेंस अकाउंट से रिलीज हो जाएगा। और दोस्तों 4 से 5 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर 4 से 5 दिन के अंदर नहीं आता है तो कुछ आप गड़बड़ किया है, जिसकी वजह से आपका नहीं आता है। और जो मैं तरीका बताया हूँ इस तरीके से कीजिएगा तो आपका कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। और दोस्तों मान के चलिए कि मेरा इस महीना $100 कंप्लीट नहीं हुआ, तो दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ेगा अब अगले महीने का। दोस्तों मान के चलिए कि इस महीना मेरा $80 कंप्लीट हुआ है और अगले महीना $20 कंप्लीट हो जाता है, तो दोनों को मिला के मेरा $100 कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके दोस्तों मेरा पेमेंट आएगा। लेकिन दोस्तों जब तक आपका $100 कंप्लीट या $100 से ज़्यादा नहीं होगा तब तक आपका पेमेंट नहीं आता है। तो ये तो दोस्तों तरीका था जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन सा बैंक हम अपने एडसेंस अकाउंट में लगाएं जिससे कि जल्द से जल्द हमारा पैसा आ जाए। तो देखिए कि दोस्तों सबसे बेस्ट लोग मानते हैं स्टेट बैंक को, लेकिन दोस्तों इसे मैं बेस्ट नहीं मानता हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरा एक दोस्त है, उसका स्टेट बैंक हम लगा के रखे हैं एडसेंस अकाउंट में। उसका जो पेमेंट रिलीज हो जाता है 21 तारीख को, तो उसका पेमेंट 4 दिन के बाद 25 या 26 तारीख को उसका पेमेंट उसके बैंक अकाउंट में आता है। और दोस्तों उसके
बाद रही बात यहाँ पर जो छोटा ब्रांच होता है उसकी, क्या उसे हम लगा दें अपने एडसेंस अकाउंट में? तो दोस्तों इसे आपको भूल के भी नहीं लगाना है। अगर दोस्तों आप इसे लगा देते हैं तो आपका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों पहली बार मेरे साथ यही हुआ था कि दोस्तों छोटा ब्रांच वाला हम लगा दिए थे, जिसकी वजह से मेरा पैसा नहीं आया, तो चेंज करके दूसरा बैंक अकाउंट मुझे जोड़ना पड़ा था। तो गलती से भी आप छोटा ब्रांच वाला नहीं लगाइएगा, ये दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। अगर दोस्तों छोटा ब्रांच वाला आप लगा भी देते हैं, एक बार आपका पैसा आ भी जाता है, तो दोस्तों आपको पता है कि आपका जो छोटा ब्रांच वाला है उसमें 10,000 रुपया आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो दोस्तों मान के चलिए आपके यूट्यूब चैनल से ज़्यादा कमाई हुआ है तो वो तो आएगा नहीं, इसीलिए इसमें पैसा आपका नहीं आता है, ये आपको भूल के भी नहीं लगाना है। तो दोस्तों स्टेट बैंक का आपका समस्या हम दूर कर दिए, सरकारी जो बैंक था इसके बारे में हम आपको बता दिए। कोई भी आप बैंक लगा सकते हैं एक छोटा ब्रांच छोड़ के। और दोस्तों हम बात करते हैं प्राइवेट बैंक की, जैसे कि मेरे हाथ में देख सकते हैं ICICI बैंक का पासबुक मेरे पास है। और दोस्तों मैं जो मेरा मेन चैनल है उसमें जो ICICI बैंक ही लगा के रखा हूँ, और इस भी एडसेंस अकाउंट में आप देखें इसमें भी मैं ICICI बैंक ही लगाया हूँ, क्योंकि दोस्तों ये प्राइवेट बैंक है। जो मेरा पेमेंट रिलीज होता है 21 तारीख को, तो 22 तारीख को शाम में मेरा पैसा आ जाता है। तो 12 से 24 घंटे के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में मेरा पैसा आ जाता है। काफ़ी फास्ट इसका सर्विस है। तो अगर आपके पास प्राइवेट बैंक का अकाउंट है, जैसे कि ICICI हो गया, HDFC हो गया, या कोई भी और बैंक है और उसका स्विफ्ट कोड आपको मिल गया है, तो उसे लगा दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं तो दोस्तों आप स्टेट बैंक का जो बड़ा ब्रांच वाला होता है इसे आप लगा सकते हैं, आपका पैसा आ जाएगा, लेकिन गलती से भी आपको छोटा ब्रांच वाला नहीं लगाना है। जानकारी था उसे मैं आपको दे दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे आए पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।